हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज इससे पहले मैं एक वीडियो डालने वाला हूं सुबह मीटिंग, वो भी दूसरे विभाज्यता के नियम का है। हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता के रूल, यानी कि डिविजिबल रूल प्रॉपर तरीके से कहीं न कहीं। तो इससे पहले मैंने दो का पढ़ा दिया है, उसका 10 से 11 बजे के समथिंग में उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहे हैं 3 से विभाज्यता के नियम। तो ये कैसे होते हैं? 3 और 9 इन दोनों के विभाज्यता के नियम लगभग बराबर होते हैं। अभी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मेरा अभी मैंने लिखा है प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या था, 3 से विभाज्यता के नियम में दी गई संख्याओं को जोड़ने पर यदि वह 3 से विभाजित होती है तो वह अवश्य 3 से विभाज्य होगी। कैसे? कहीं नहीं। तो ये संख्या हमने मान लिया है, ये डमी नंबर है, ये कहीं पर लिखा नहीं है। डमी नंबर मतलब ये होता है कि उसको हम वो कहीं पर लिखी नहीं है, उसको व्यक्ति ने अपने पास बनाया है, अपने माइंड से बनाया है, ठीक है। अब क्या है, दी गई संख्या को जोड़ने पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, तो आप ऐसे जोड़ें 1+3+2+7+2। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको डाट जोड़ना है, ठीक है। डाट जोड़ेगा, डाट जोड़ो कितना, 3 है 4, 4 2 6, 6 2 8, अब 8 7 15, क्या आएगा 15। जोड़ने के बाद क्या आएगा 15। अब आपको क्या है, 3 से काटना है। अगर वो 3 से संख्या कट जाती है तो वह संख्या अवश्य 3 से विभाजित होगी। 3 से काटो, कटी भाई, 3 पची 15, 5 बार में पूरा पूरा कट गई। इससे सिद्ध होता है, सिद्ध हो गया कि जो संख्या है ना, ये 3 से अवश्य कटेगी। तो अब ये तो कट गई, अब आप लोग काटेंगे कैसे? इस संख्या को काट कर आप चेक भी तो करेंगे ना, तो सिद्ध तो हो गया, लेकिन आप चेक करेंगे फुल एंड फाइनल। ऐसे क्या लिखा है, 13 फिर 272, ऐसे। ये इसको आप बचपन से करते आए हैं, ठीक है, भाग विधि से। और ये हो गया आपका गुणनखंड विधि से। बोला 13 13 13। इसके बाद में काटा किससे, 3 से, क्योंकि हम 3 से ही हम विभाज्यता के नियम हम पढ़ रहे हैं। 3 से काटो, 3 से भाग दो भाई, 3 चौको 12, काम खत्म करो भाई 1, फिर तारा 3 चौको 12, काम खत्म इसका। सिंगल बात, क्या उतारेगा तूने, 7 उतारा, 7 की। अब 2 का पाड़ा पढ़ना है कि तुझको 7, सॉरी 3 का पाड़ा पढ़ना है कि 7 से आगे न जाए, तो 3 2 6, फिर घटा देना तो सिंगल 1 आएगा, फिर 2, क्या का 3 चौको 12, 2 है, ठीक है 12। तो कहीं ना कहीं इस तरह तो आप भाग विधि से आप बचपन से करते आए हैं, लेकिन आपको वर्तमान में अब आपको ऐसा काटना पड़ेगा, ठीक है। काटो, इसको भी 3 से काटने वाले हैं, इसको बोलते हैं भाग विधि और ये गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो इसको भी हम 3 से काटने वाले ताकि हम सिद्ध कर पाए कि हाँ, चाहे इससे काटो चाहे इस विधि से काटो, उत्तर उसका बराबर आने वाला है। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, ओके। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग चाहे इसका इस्तेमाल करेंगे चाहे इसका इस्तेमाल करेंगे, एक ही विधि को आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सिद्ध करने पर आप सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। 3 काटे, 3 चौको 12, 12 के बाद में एक, 12 के बाद में एक 13 है, जो एक 13 जो एक बच रहा है, ये जस्ट उसकी दाहिनी हाथ की ओर रख जाता है, जस्ट उसके बगल में रख जाता है। तो एक बच रहा है और उसके बगल में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ध्यान देखना, गौर से फोकस करो। 3 चौको 12, 12 के बाद में एक बच रहा है 13, ठीक है, शेष एक बचता है। जो शेष एक बचता है तो जस्ट उसके बगल में यहाँ पर रखा जाता है, जस्ट इसके बगल में यहाँ पर समथिंग में, जस्ट 13 के 2 के 12, 3 चौको 12, एक जो बचेगा यहाँ पर उसके दाहिने हाथ की ओर रखा जाएगा, ठीक है। तो 13 दाहिना हाथ क्या हुआ, जस्ट उसका बगल क्या होगा 12। लेकिन 12 आप लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। हटा दो, निकल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया कितना 12, 3 चौको 12, काम खत्म, कट गया पूरा पूरा। अब 3 का पढ़ा पढ़ तुमको पढ़ना है कि 7 से आगे न जाए, तो 3 2 6 हो गया 6, 6 और कितने 7, एक 7, एक बच रहा है, फिर उसके जस्ट ये बगल में रख जाएगा, ऐसे जस्ट उसके बगल में ये रख जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। रखना नहीं है, मान लेना है। हो गया 12, 3 चौको 12। अब आपको कहीं पर दिक्कत हो रही हो तो बताइए, आपको जिसका भी उत्तर बराबर आ रहा है, इसका भी उत्तर बराबर आ रहा है, तो चाहे आप इस विधि का इस्तेमाल करेंगे चाहे इस विधि का इस्तेमाल करेंगे, इसको आप बचपन से करते आए हैं, इसको आप सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही हम सीखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम का। कंटेंट पढ़ाना ज़्यादा होता है और हमारे पास समय कम रहता है, इसलिए हम स्पीड से पढ़ाते हैं, ओके। इसको पहले मैं इसको आप लोग वीडियो को जूम करिए, मतलब वीडियो को रोक करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और हम चलते हैं आगे हो, ठीक है।
इसको मिटा देता हूँ तुरंत अभी, इसलिए इसको मेरे जब मैं कह रहा हूँ तो इसको रोक लीजिए वीडियो, ठीक है, नोट करना हो तो मैं मिटाता हूँ। चलो एक फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि कितना 4 2 6 अच्छा 12 एक कर लो, क्योंकि भाई अब डमी नंबर बनाते हैं ना तो माइंड में सेट करना पड़ता है क्या कि वो कटे ना। अब देखो कटेगा नहीं कैसे, हमने क्या बोला है कि दी से गई संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर 3 से कटती है तो संख्या अवश्य 3 से कटेगी, ये सेम बाय सेम था। जोड़े इसको 6 अच्छा 12 12 13। अब बताओ 13 जो है 13 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो संख्या अवश्य 3 से नहीं कटेगी, तीन संख्या 3 से ये संख्या अवश्य कटेगी नहीं। अब बताओ कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा ही नहीं। तो आप अब कोई बोले तो सिद्ध कर देता हूँ, कटेगी नहीं कटेगा, तो क्या है इसको मिलाओ 24 61, 3 से काटना है, 3 8 24 काम खत्म, 6 उतारा, 3 दूना 6 कट गए। अब बताओ कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव कर चुका है कि 3 से कटेगा नहीं। तो ये होगा, ये तो हुआ 3 से विभाज्यता के नियम का। कोई भी संख्या आप लीजिए, आप 3 से काटेंगे, अगर ये जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो ही संख्या कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी, ठीक है। अब चलते हैं 9 के डिविजिबल रूल में, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अगर आप भागफल से भी काटेंगे ऐसे करके तो भी ये नहीं कटेगा, सेम बाय सेम कटेगा नहीं, चाहे चाहे आप लोग काट कर चाहे चेक करिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ चेंजमेंट करते हैं 9 से विभाज्यता के नियम, 9 और यहाँ पर कर देना बस, और यहाँ बस। मैंने बोला था कि 3 से और 9 से विभाज्यता के नियम एक ही होते हैं, इसलिए हम दोनों एक साथ में ही करवा रहे हैं। अब ये संख्या क्वेश्चन फिर एक बार लिख लो। अब देखो ये संख्या क्या है कि दी गई संख्या को जोड़ने पर यदि वह 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या अवश्य 9 से विभाजित होगी, ठीक है। सेम बाय सेम था। अब हम यहाँ पर एक डमी नंबर लेंगे, उसको हम जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कट रहा है तो ही 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक है। ठीक है, ये संख्या है, नंबर है। अब ये क्या है 3 से कटेगी, 9 से कटेगी नहीं कटेगी, अब कैसे? हमने क्या बोला है इसमें के लिए कि जोड़ने पर, संख्याओं को जोड़ने पर, संख्या दी है इसको जोड़ेंगे हम, जोड़ो, तो चाहे आप ऐसे जोड़ो या फिर आप चाहे डायरेक्ट जोड़ना प्रयास करो। 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, कहीं ना कहीं जब तूने जोड़ा या 18 आया है। अब क्या 18 9 से कटेगा? अवश्य कटेगा, 9 दूना 18 कट गया। इससे सिद्ध होता है कि संख्या 9 से अवश्य कटेगी। जो संख्या आपको यहाँ पर दी रखी है, दी गई है, ये संख्या अवश्य 9 से कटेगी। अब देखो इस्तेमाल कर लेते हैं इसका भी और इसका भी, कटे देखो क्या लिखा है, और 9 से काटे 9 चौको 36 4 बार में। हमको इससे नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। 1 15 हो गया, 15 3 9 2 18, एक बार लेकर जाते हैं ना, 9 करने 9 6 15 9 7 63, लो सिद्ध हो गया कि जो संख्या दी गई है ये 9 से अवश्य विभाजित होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया भाग विधि से। अब आप सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से, क्योंकि कक्षा 8 6 7 8 में अगर आप जाएंगे, 9 10 11 12 में जाएंगे तो आप लोग ऐसे ही काटने वाले हैं, ओके। या फिर जो हजार एग्जाम होते हैं उन्हें भी भाग विधि से ही काटते हैं, इसे गुणनखंड विधि से, भाग विधि से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। कितना है 37 53, किसे काटने वाले 9 से, ठीक है। काटो 9 चौको 36, 36 के बाद एक बचता 37 ना, जो एक बचता है जस्ट उसके दाहिने हाथ की ओर रख जाता है, और क्या है आगे है आपका 5 15। अब आपको 3 9 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 15 से आगे ना जाए, तो अगर 9 दूना 18 यानी 15 से 3 ज़्यादा चला जाता है, हमको 15 से नीचे रखना है, तो 9 करने 9 9 करने 9 9 कितना 15 9 6 15, तो जो 6 बच रहा है आपका यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर नीचे रख जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है और आपका 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 63 63।
ठीक है। अब आप 9 का पढ़ा पढ़ना है कि आपको 63 कट जाए, तो हम जानते हैं कि 9 सती 63। अब बताओ आपको इसमें कहीं पर दिक्कत हुई है या आपको यहाँ पर दिक्कत हुई, बताइए। हमने सिद्ध कर दिया ये संख्या 9 से कट सकती है। कोई किसी की दिक्कत हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, हम उसको बता सकते हैं। और मुझको नहीं लगता कि किसी की भी इतनी सख्त खोपड़ी होगी कितना समझाने के बाद भी उसको आया ना हो। जल्दी नोट डाउन करिए थोड़ा सी। लो, मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, इसको अगर हो सके तो मैं इसके बाद दोबारा इसको समझाता हूँ, इसके बाद में दूसरा लूँगा नंबर। ठीक है, देखो 9 से 72 का नियम, 3 से 72 का नियम सही, मतलब एक ही नहीं उनका रूल है। वहाँ पर हमने काटा था, देखो कहाँ पर गलती होती है। अगर आप 3 से अगर आपका 72 का नियम है तो आप संख्या के जोड़ने पर आप 3 से भाग देंगे, अब भागे 3 करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आप 3 से अगर आप विभाजक का नियम लगा रहे थे, 3 अगर आप 3 का डिविजिबल रूल लगा रहे हैं तो आप भाग 3 से देंगे, ठीक है। वही अगर आप 9 से अगर आप विभाजक का रूल अगर आप लगा रहे हैं तो संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आप 9 से भाग देंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप रख लेंगे ऐसे। लो, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का, ये बॉक्स बनाकर रख लीजिए। अगर आप 3 से इसको भाग दे रहे हैं, 3 से विभाजक का नियम लगा रहे हैं तो संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में तुम 3 से भाग दोगे। अगर तुमको उसी संख्या को 9 से काट रहे हो, कोई भी संख्या को अगर तुम 9 से विभाजक का नियम लगा रहे हो तो संख्या को जोड़ोगे, 9 से भाग दोगे। ये जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं उनमें सभी 3-3 का भाग देते हैं, लेकिन इसमें अलग है, इसमें अलग है। जो संख्या से भाग दोगे उसमें इसमें भाग दे देना, जिसका निकाला है उसको इससे कर देना, बात खत्म। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, नहीं तो आप वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद में लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, हमने एक संख्या ली है और हमने बोला था कि ये 9 से विभाजक नियम हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हमने एक से नंबर दे रखा है। इसके हमने क्या बोला है कि दी गई संख्या को जोड़ने पर दी गई संख्या दी गई इसको हमने जोड़ डाला है। जोड़ने के बाद क्या कह रहा है, अगर वो जोड़ने के बाद हमारा 18 आया है, बोला कि अगर वो 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या अवश्य 9 से विभाजित होगी। तो जोड़ने के बाद हमारा 18 आया है, 18 को हमसे 9 से विभाजित किया है। इसके बाद हमारा दो उत्तर ये नहीं है, ये मात्र ये बता रहा है कि हाँ ये 18 9 से कट गया है। अब क्या है, तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब यहाँ तक इस तरह सिद्ध कर, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमने दो तरीके अपनाए हैं कि संख्या 9 से कट रही कि नहीं कट रही। हमने भाग विधि इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि का भी इस्तेमाल किया था। तो दोनों में उत्तर 417 ही आया है, चाहे आप इस विधि से काटिए चाहे आप उस विधि से काटिए, ठीक है। सॉरी भाई। चलिए, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मैं देख दूसरा नंबर लेते हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ कि जो कटे ना, ठीक है। कैसे? 2 9 9 से काटना है ना। देखो ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा डमी नंबर है, सीखने पर फोकस करना है आपको, मेरे चेहरे पर नहीं ना, आपको बोर्ड पर पूरा फोकस करना है और सीखने पर आपको ध्यान देना है, ओके। देखो ये संख्या दी गई है, ये संख्या, इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कितना, देखो 7 2 2 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14। क्या 14 कटता है 9 से? बोलो कैसी बात करते हो भैया, कटेगा ही नहीं। तो कहीं कहीं ये संख्या जो दी है ये 9 से कटेगी ही नहीं, बात खत्म। सबसे अच्छा तरीका होता है 9 से विभाजक के नियम का या फिर 3 से भी विभाजक के नियम का। अगर आप 3 से काट रहे हैं, 3 से विभाजक का नियम लगा रहे हैं तो आप भाग 3 से देंगे, 9 से लगा रहे हैं तो आप भाग 9 का देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं। इससे पहले इसका मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, अभी किया नहीं, हो जाएगी सही। तो अगर जिस व्यक्ति ने, जिस बंदे ने, जिस फ्रेंड ने पहला वीडियो ना देखा हो तो उसको जाकर के देख लीजिए। प्रॉपर तरीके से मैंने 2 से विभाजक के नियम मैंने बताए हैं, उसमें भी आपको सीखने पर फोकस करना है, आपको रटना नहीं है। और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको अपनी बुक में नोट डाउन करना है, ओके, ताकि उसको भविष्य में आप रिकॉल कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, डमी नंबर, कोई भी नंबर, इसके बाद हम क्लास को लास्ट करते हैं, ठीक है।
10 18 नहीं 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 9 से था ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 2 9 चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से घटा बढ़ा लूँगा अगर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो। ये मई संख्या कहीं पर दी नहीं है, इसलिए मैं खुद से लिखता हूँ और मुझको जानबूझकर कुछ ना कुछ जोड़ घटाना करना पड़ेगा ताकि 9 से कट जाए। लेकिन जब तुम अपने एग्जाम में बैठोगे तो तुमको जो भी संख्या दी जाएगी वह अवश्य कटेगी। कटेगी तो काट देना, ना काटे तो ना काटना, बात खत्म। ओके, देखो जोड़ो। 7 3 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 18 2 20 और 20 7 27। अब देखो हमने प्रॉपर तरीके जोड़ा है सभी को, जोड़ने पर हमारा क्या है 27 आया है। अब बताइए क्या ये कटेगी 9 से? क्या ये 27 कटेगा? तो बोले भैया अच्छी बात है, 9 से 9 3 27 और पूरा पूरा कट जाता है 3 बार में। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो संख्या ये दी गई है ये अवश्य कटेगी 9 से। अब बोलो कि इसको सिद्ध कैसे करना है? क्या आप इसको काट के बता सकते हैं संख्या को कि 9 से कटेगी नहीं कटेगी? तो कहीं ना कहीं फिलहाल इसको 9 से काटना है ना। क्या है 37 62 और इतनी सेम संख्या है 36 62 72। ठीक है, 9 से काटो। चौक 36, 1 मिनट, 36 से घटाएगा सिंगल 1 आएगा, कम खत्म इसका। 16 तार डाल भाई, 9 को 9 9 दूना 18, ज़्यादा पहुंच जाता है, एक बार लेकर जाओ। 9 कितना 16 7 16, इसके अंदर क्या उतारा हम 9 8 72, पूरा पूरा कट गया। फिर आपको पूरा फिर आपका पूरा लास्ट का 72 पूरा उतार लो, क्योंकि देखो 9 अगर आप ओनली अगर आप 7 उतारेंगे, ये बड़ा ये छोटा है, यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए, तो जाएगा नहीं, इसलिए 2 भी हम उतार लेते हैं। ठीक है, 9 8 72, चाहे आप इसका इस्तेमाल करिए और चाहे आप इसका इस्तेमाल करिए, सेम बाय सेम इसका उत्तर इतना ही आने वाला है। अरे भाई रुक जा, 272। तो चाहे आप ऐसे काटिए चाहे आप ऐसे काटिए, दोनों में उत्तर आपका इतना ही आने वाला है। अब बताइए बेजिम बात किसी के पड़ी कि नहीं पड़ी, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा है, घटिया है, बेटर है, कैसा है? इसको आप नोट डाउन करेंगे और इसको आप उदाहरण के तौर पर भी आप इसको लिखेंगे। अब बताइए कैसा है? मैं इसको मिटा देता हूँ। कल हम पढ़ेंगे आपको 4 से और 8 का, या फिर अगर मैं चलाऊंगा तो मैं कल 4 ही चला दूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते स्पीड हम कम रखेंगे क्योंकि हम बेसिक से ले रहे हैं। अगर आपको बेसिक के अगर समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने की कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। बड़ा से बड़ा कोई भी मैथमेटिक्स का आधार होते हैं, काटने जरूर होते हैं, ये मैथमेटिक्स के अपने आधार अपने बेस होते हैं। इसको वीडियो को रोक करके इसको आप लिखेंगे अपने कॉपी में, और इसको हर 15 दिन में महीने भर में अपने बुक से चाहे रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, चाहे अब इस वीडियो चला करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसको मैं हटाता हूँ, फिर क्लास को हम लास्ट करते हैं। किसी काम का नहीं ये भी। अब बताइए अगर आपको हमारा तरीका, हमारा इनोवेशन, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, घटिया अच्छा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, पॉजिटिव कमेंट करना, निगेटिव नहीं। मुझे नफरत होती है, मुझे नफरत हो जाती है नेगेटिविटी करने वालों से, ये बात करने वालों से। ठीक है, और अगर आपको पसंद होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो, अगर आप अपने भाई को, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। और आपको अगर ऐसी क्लास से आपको रोज चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो भी नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करने के बाद ही हमारी क्लास आपको रोज मिल पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलने वाली है हमारी ओर से क्लास ही सभी। ओके, चलिए हम लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल तक। तो कहीं ना कहीं जाते जाते मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ऐसी पढ़ाई या ऐसा पोजीशन, ऐसा पावर किसी काम का नहीं है जो किसी का पेट नहीं भर सकता। हमेशा ये प्रयास करना कि कम से कम 2 व्यक्ति को तो कम से कम पेट भर पाओ अपनी एजुकेशन से, और वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे घर के ही व्यक्ति हैं। और अंदाज़ा लगाओ वो 2 व्यक्ति कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।